दुनिया के कानों के कीड़े झड़ाने वाले और दुनिया को सनातन की पहचान कराने वाले पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी मैं नमन करता हूं। ब्रज की पवित्र धरा से आए श्री ठाकुर जी महाराज जी को भी नमन करते हुए राजदास बाबा जी को, हमारे पवित्र इस धरा पर विष्णु यज्ञ कर रहे स्वामी जी को मैं नमन करता हूं, माननीय सांसद महोदय एवं सभी अतिथिगण। थोड़ा कम समय लूंगा क्योंकि यात्रा करना है आगे की। 305 बेटियों का मंगल विवाह यहां हो रहा है और पूर्व में भी 6 वर्षों से लगातार मंगल विवाह होता आया है और ये 7वां वर्ष है। केवल दुनिया में शायद एक बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम में जो भी आता है उसको लगता है कि यहां मेरा अपना खुद का कोई घर है, जहां मेरा पिता बैठा है, मेरा भाई बैठा है। लोग कहते हैं पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भूत निकाल देते हैं, हमने कहा तुम्हारे कान के कीड़े निकाल देते हैं। एक सच्चा संत कैसे होता है, एक गुरु का सच्चा शिष्य कैसे होता है, देखना है तो श्री सन्यासी बाबा जी के इस चेहरे को देखें, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखें कि एक गुरु का शिष्य कैसा होता है। गुरु के पथ पर चलने का या गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने वाला एक शिष्य कैसा होता है, वह हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिखाते हैं। एक फिल्म थोड़ी सी देर की देखी और उस दिल को छू गई। पूज्य भाई श्री ने भी उसका वर्णन किया। अभी हम पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यही कह रहे थे कि इतनी बड़ी टीम तैयार कर 1600 बच्चियों में से 300 बच्चियों को छांटना ये बहुत कठिन विषय है। पर उस कठिन विषय को भी अगर कोई सरल कर देता है तो वो श्री हनुमान जी महाराज, श्री बागेश्वर धाम सरकार हैं, भगवान श्री हनुमान जी महाराज। किस रूप में, किस तरह से बेटियों को चुना जाता है और उन बेटियों से मैं निवेदन करूं, उन बेटियों से कहूं जिनके मंगल विवाह यहां हो रहे हैं और पूर्व में भी जिन बेटियों के मंगल विवाह इस बागेश्वर धाम की पवित्र धरा से हुए हैं, उनको निवेदन करना चाहूंगा। आपके गर्भ से जो बच्चे जन्म लें, आपके गर्भ से जो बच्चे पैदा हों, जन्म लें, उन बच्चों को यहां से केवल आपको दहेज नहीं दिया जा रहा है, यहां से केवल विदाई में कोई वस्तु नहीं दी जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण से विदाई में आपको संस्कार भी दिए जा रहे हैं, आपको श्रद्धा और विश्वास भी दी जा रही है। जब आपके गर्भ से बच्चों का जन्म हो तो उन बच्चों को सनातन धर्म की ऊर्जा दीजिए। जब आपके गर्भ से बच्चों का जन्म हो तो उन्हें बताएं कि भारत की भूमि पर एक भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसा ऐसा है जो गरीबों की बेटियों की शादी कर देता है, तो तुझमें भी वो बल होना चाहिए कि बेटियों के लिए अग्रणता होना चाहिए। अगर तू बेटियों की शादी नहीं कर सकता तो कम से कम एक संकल्प तो अपने अंदर ले सकता है कि किसी बेटी को गलत दृष्टि से मत देखना, तो उसकी शादी के बराबर हो जाता है। अपने अंदर किसी बेटी के प्रति गलत विचार मत लाना, तो वो शादी के बराबर हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस पवित्र आनंदमय स्वरूप में 305 बेटियों का जो मंगल विवाह हो रहा है, केवल वो देखने के लिए नहीं है, धारण करने का भी विषय है। यहां केवल विवाह को देखने के लिए नहीं आना है, यहां आकर सीखना है कि एक संत, एक साधु, एक कथाकार, एक वक्ता किस तरह से अपने धन का सदुपयोग करता है,
अभी पूज्य भाई श्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि इतना लिया या उतना लिया और लोग ताने देते हैं। मैं उन लोगों को बुलाकर एक बार बागेश्वर धाम पर कहना चाहूंगा कि इस भूमि पर आकर जरा देखो कि शायद तुम्हारी सामर्थ्यता से परे इस बागेश्वर बाबा की भूमि पर बेटियों का आदर सम्मान सत्कार क्या क्या दिया जाता है, कितनी गौ माता की सेवा होती है। और अभी मुझे सूचना मिली कि गुरुकुलम की भी स्थापना आज हुई है और कितने बच्चे इस स्कूल में, इस गुरुकुलम में पढ़ेंगे जिनको हमारे वेद और शास्त्रों का अध्ययन होगा। तो निवेदन, केवल ये विवाह तक नहीं रहना चाहिए, इस विवाह को सनातन आनंद में अपने बच्चों को दिखाओ कि हमारे भारत के संत साधु गुरुजन तपस्वी साधक कैसे हैं, वो मालूम पड़े। इस पवित्र धरा को मैं पुनः कई वर्षों से हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी का बड़े सरल और सहज हैं, उनका निमंत्रण मुझे लगता है कि भारत के सभी संतों को जाता होगा। और परंतु वो सत्य कहा पूज्य भाई श्री जी ने कि बुलाया जाए बागेश्वर धाम से, जब बाबा जी बुलाएं, श्री हनुमान जी बुलाएं, तब कोई आता है। कई सालों से निमंत्रण था, आज बाबा की कृपा से यहाँ आना हुआ और आप सबका दर्शन भी हुआ, पूज्य संतों का दर्शन हुआ और ये पवित्र धरा को नमन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पुनः हमारे प्रिय शास्त्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप में वो ऊर्जा रहे, आप में वो बल रहे, आप ऐसे ही बहन बेटियों के सुंदर आनंद के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी सेवा के क्रम को आगे बढ़ाते रहें। और पुनः फिर सभी को नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को प्रणाम करते हुए हर हर बोल बम का नारा है, सभी को नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। शिवरात्रि के इस पावन पुनीत महोत्सव में सीहोर वाले पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के आगमन से शिवरात्रि का ये महोत्सव, बेटियों के विवाह का ये महोत्सव और भी गरिमापूर्ण हो गया। उनका आशीर्वचन बेटियों को तो प्राप्त हुआ ही, हम सभी को भी प्राप्त हुआ। उन्होंने इस महोत्सव की महिमा और इसके महत्व को बताया है। उनकी आगामी यात्रा है, इसीलिए हम उनसे बहुत चाहते थे कि वो बेटियों के इस मंडप आयोजन में संध्या तक, जो आज हल्दी का महोत्सव है उसमें भी सम्मिलित हो, लेकिन उनकी आगामी यात्रा है। लेकिन अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से वे समय निकालकर इन बेटियों के लिए आए। आप तालियां बजाकर उन्हें एक सुखद विदाई दें। वे आज के इस महोत्सव में आकर बेटियों को अपना आशीर्वचन देकर जा रहे हैं। हमारे बीच इस बीच राजपीठ से कुछ और महत्वपूर्ण विभूतियां जुड़ी हैं। छतरपुर की विधायक आदरणीय ललिता यादव जी पधारी हैं। बिजावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय राजेश बबलू शुक्ला जी पधारे हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, वे भी विराजमान हो जाएं। हमारे बीच एक अंतर्राष्ट्रीय विभूति कथाव्यास के तौर पर जो हर वर्ष इस महोत्सव में पधारते हैं और अपनी वाणी से इन बेटियों को खूब आशीर्वाद देते हैं, भगवान कृष्ण की कथाओं को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने वाले पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी, उनसे भी आग्रह है कि वे अपनी वाणी की कृपा हम पर करें। इस महोत्सव में अपनी वाणी से हमें सहयोग प्रदान करें। पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी। यतपाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, गिरिराज महाराज की, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की यह पवित्र वसुंधरा, जो पूज्य सन्यासी बाबा की सिद्धि साधना तपस्या से ऊर्जा से ओतप्रोत है, यहाँ विराजमान भगवान श्री बालाजी को प्रणाम करते हुए अपनी मंगलमयी उपस्थिति से इस संपूर्ण मंच को गौरव प्रदान करने वाले, जिनके वक्तव्य ने, जिनके आशीर्वाद ने, जिनके पाथे ने हम सबको एक दिशा प्रदान की है, ऐसे श्रीमद् भागवत की बड़ी प्रवाही परंपरा और उस परंपरा के रस संवाहक परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी आपको प्रणाम करते हुए, बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी समेत उपस्थित आप सभी, मेरा 3-4 वर्षों से सौभाग्य रहा कि शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस विवाह महोत्सव में एक बार मेरी उपस्थिति हो जाती है। पूज्य भाई श्री ने अपने उद्बोधन में सिद्धि और सरलता के समन्वय की जो बात कही, एक विश्वास पूर्वक बोल सकता हूं। भाई श्री जैसे भगवान राम के बारे में कहा गया कि वो श्रेष्ठ पिता हैं, श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ भाई हैं, श्रेष्ठ मित्र हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, रामो विग्रहवान धर्म, ये शब्द भी कहा गया। मुझे बहुत बार लगता है, आपने कहा तो मुझे भी लगता है वो श्रेष्ठ कथाकार हैं, श्रेष्ठ साधु हैं, श्रेष्ठ सेवक हैं, श्रेष्ठ भाई हैं, श्रेष्ठ मित्र हैं, और ऐसी कितनी बेटियों के श्रेष्ठ पिता हैं। उनके विद्यमान हैं। बहुधा ये देखा गया है, व्यक्ति को साफल्यता मिले, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिले, प्रसिद्धि और साफल्यता को पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, पर उनके ऊपर कोई भगवान की कृपा है, उस प्रसिद्धि को भी, उस साफल्यता को भी वो इतना पचा गए कि उनका कद बहुत ऊंचा होता चला गया, पर उनका स्वभाव और विनम्र होता चला गया। ये भगवान की कृपा रही। हम भाग्यशाली हैं, एक ऐसा साधु, ऐसा कथाकार और ऐसा सनातन धर्म, और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं जिस भूमि में हम बैठे हैं आज, वह भूमि केवल एक मंदिर की भूमि नहीं है। आज पूरे देश में बागेश्वर धाम एक विचार क्रांति की भूमि है, जिसने पूरे देश में सनातन हिंदू क्रांति की अलख जगाई है। एक 27-28 वर्ष का युवा साधु भारत को उसका सनातन गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए निकला है, और वो जहां खड़ा होता है लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। आज वो विचार के रूप में है, चिंतन के रूप में है। और जब में एआई के दौर में आइडियलिज्म की सर्चिंग चल रही है, तो मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, वह जो स्थान है आदर्श का, युवा पीढ़ी में उस स्थान को विनम्रता और मर्यादा के साथ किसी ने विभूषित किया है, वो हमारे शास्त्री जी ने किया है, अपने चरित्र से समाज को दिया है। वह 6 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखी हम सब ने, बहुत भावुक लोग रो पड़े, कुछ ने अश्रु छिपा लिए। और मैं बारंबार ये भी सोच रहा था कि 100 कन्याओं के विवाह जब हुए थे मैं तब भी आया था, मैं 200 कन्याओं के विवाह में भी आया, मैं आया, और मैं 305 कन्याओं के विवाह में भी आ रहा हूं। ये कौन करा रहा है?